इस वीडियो में हम जिस ड्रग का रिव्यू करेंगे उसका नाम है ईटीपी टैबलेट्स। ईटी से मतलब एटिजोलैम और पी से मतलब प्रोप्रेनोलॉल। टैबलेट्स आती हैं, मुख्तलिफ डोजेज में अवेलेबल हैं, जैसे कि इसकी कम डोज में देखें तो 0.25 mg और इसकी हाई डोज देख लें तो 0.5 mg। मैग्जिन बायोटेक की ये प्रोडक्ट है और देखिए दो ड्रग्स का कॉम्बिनेशन है, यानी एक ही टैबलेट में आपको दोनों ड्रग्स मिल जाती हैं। अब सोचने की बात है ये है कि ऐसा कौन सा पेशेंट है कि जिसको दो दो ड्रग्स एक ही टाइम पे लेना पड़ जाती हैं। तो देखें, एटिजोलैम इसका काम होता है ब्रेन में, ये साइकोट्रोपिक ड्रग है, ये हमारे ब्रेन में जाके वहां पे अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगा। जबकि जो प्रोप्रेनोलोल है वो आपके हार्ट पे जाके हार्ट के ऊपर बीटा ब्लॉकर्स यानी बीटा रिसेप्टर होते हैं उनको ब्लॉक करता है, तो प्रोप्रेनोलोल बीटा ब्लॉकर है। अब होता ये है कि एक डिजीज है, साइकोलॉजिकल डिजीज, जिसको कहते हैं एंजाइटी या एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी से मुराद है फिक्रमंदी। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों को कोई प्रॉब्लम हो जाती है या कोई ऐसी कम्प्लेक्स किस्म का सिचुएशन आ जाती है जिसमें वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको एंजाइटी होती है और उसकी वजह से उनके हार्मोन्स बहुत ज्यादा रिलीज होते हैं। हार्मोन्स बहुत ज्यादा रिलीज होते हैं, जो एक तो उनको नींद नहीं आ रही, वो बहुत ज्यादा टेंशन में है, साथ में उनका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू करता है, हार्ट रेट बड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। अब ऐसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए करना क्या पड़ेगा, एटिजोलैम ब्रेन को जाके उसके जो एक्स्ट्रा हार्मोन रिलीज हो रहे हैं वो कंट्रोल करेगी और प्रोप्रेनोलोल हार्ट रेट को कंट्रोल करेगी, यानी दोनों ऑर्गन्स को एट अ टाइम कंट्रोल किया जाएगा ताकि इंसान को थोड़ा सुकून आ जाए, थोड़ा काम डाउन हो जाए। तो फिर एटिजोलैम और प्रोप्रेनोलोल की टैबलेट्स ली जाती हैं। शुरुआत की जाती है 0.25 mg से, लेकिन हाई डोज में देखा जाए तो डॉक्टर कभी हाई डोज भी प्रेस्क्राइब कर सकता है, 0.5 mg भी प्रेस्क्राइब कर सकता है। और एंजाइटी डिसऑर्डर में ये बड़ी मुफीद ड्रग होती है। बस ये याद रखें कि अगर किसी पेशेंट को पहले से ही कोई कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम है, यानी पहले से ही वो अमराज कल्ब में मुब्तला है, यानी उसको पहले से ही कोई हार्ट की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो पहले से ही कोई ड्रग लेता रहता है, मिनॉक्सिडिल है, हाइड्रेलाजीन, क्लोनिडीन, इसके अलावा जो है कभी कभी ओमिप्राजोल लेते हैं, जोल्पिडेम या कार्बामाजिपिन, एल्प्राजोलैम। तो अगर इस तरह की कोई ड्रग ले रहे हो ना तो फिर एटिजोलाम की लेने की जरूरत नहीं है, एटीपी की टैबलेट्स नहीं लेंगे, क्योंकि दोनों ड्रग एक साथ ले नहीं सकते, इंटरेक्शंस आ जाती हैं जिससे प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, कुछ लोगों की शिकायत भी हैं, जब वो ये ड्रग इस्तेमाल करते हैं उनको कंफ्यूजन होती है, उनको कभी कभी मेमोरी लॉस हो जाता है, कुछ बातें भूलना शुरू हो जाती हैं, मूड स्विंग्स आते रहते हैं। ये छोटी मोटी बातें वैसे होती रहती हैं। ओवरऑल ड्रग जो है वो सेफ है और बड़ी यूजफुल है एंजाइटी डिसऑर्डर में। अच्छा, अगर कोई खवातीन प्रेग्नेंट हैं, प्रेगनेंसी के दौरान ऐसी ड्रग इस्तेमाल करने से पहले अपने गायनाकोलॉजिस्ट से मशवरा लाजमी कर लेना चाहिए। इसके अलावा कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, साथ ही चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।